हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो देखते हैं आज हमने एंट्री किस बेसिस पे लिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, या हल्का सा आप कह सकते हो गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है। ठीक है, तो गैप अप ओपन के होते ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहली ही कैंडल रेड कैंडल बनाई थी। तो काफी बड़ी कैंडल थी, आई गेस मोर देन 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली कैंडल ही जो हमारी रेड कैंडल बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे हमारे पास प्रीवियस डे पे एसएल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल थे, पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस डे पे अगर आप ये देखोगे, जितने भी यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, यहाँ पे सारे बायर्स ही प्रेजेंट थे, जो भी थे। इधर इस साइड थे, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड, और इधर क्लोजिंग प्राइस पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो सेलर्स के तो स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तो अपसाइड मतलब अपसाइड में तो हमारे पास कोई भी एसेट्स है नहीं अवेलेबल एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो मार्केट अल्टीमेटली जितने भी, मैं यहाँ से फिबोनाची हमने लगाया एक। ठीक है, यहाँ से हमने एक इस तरफ से, मैं एक बार दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको। अगर आप ये देखोगे, हमने यहाँ से मार्केट में फिबोनाची यहाँ से लगाया फ्रॉम बॉटम टू फर्स्ट कैंडल का हाई तक। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे मार्केट ने यहाँ से नीचे तक पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया था, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, या इस पर्टिकुलर लेवल पे बाय किया होगा, या इस पे बाय किया होगा, ये लोग तो एग्जिट भी हो गए होंगे। ठीक है, इन लोगों का इन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा पोजिशनली, ठीक है, इन लोगों का यहाँ पे 50% पे आके मार्केट ने रिट्रेस कर दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आई कैन कंसिडर कि यहाँ पे सबने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, या अल्टीमेटली वो एग्जिट हो गए होंगे, उनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी पर्पज से जो स्टॉप लॉसेस थे अब अवेलेबल कहाँ पे थे, अपसाइड पे। नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल थे ही नहीं, क्योंकि सारे बायर्स एग्जिट हो चुके थे। तो जिन्होंने यहाँ पे ये कैंडल देख के, ये कैंडल देख के सेल किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, इधर सेलिंग, क्योंकि ये सिंपल सा एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप ये देख पा रहे होगे, मार्केट ऐसे गया, लोग ऐसे रिट्रेसमेंट पे ऐसे ट्रेड ले लेते हैं लोग। ठीक है, कि ऐसे यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर देगा, तो ये एक, लोग यहाँ पे सेल साइड पे ही बैठ जाएंगे ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमने अपसाइड का ट्रेड लिया था। मैंने, अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने यहाँ पे 918 पे ही, अगर आप ये देखोगे, मैंने 918 पे ही ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था कि 44,400 का सीई हम 270 के अप्रॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट लर्निंग पर्पसेस, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि एसएल हंटिंग वर्क कैसे करती है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे 918 के बाद, मैं आपको दिखा देता हूँ। 918 की कैंडल हार्डली हो गई, ये वाली रेड कैंडल, तो मैं इसी के बाद समझ गया था कि लोग सेलिंग के साइड जाएंगे और हमें अपसाइड के लिए व्यू देखना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा थोड़ी देर तक। ठीक है, थोड़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा मार्केट। उसके बाद मुझे पता था कि, सी, मैं बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अपसाइड पे भी एसएल्स नहीं थे अवेलेबल। मैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपसाइड पे भी एसएल अवेलेबल नहीं थे। इट्स जस्ट दैट मार्केट इन, जिन्होंने, ये जो सेलर्स हैं, ये जो जिन लोगों ने सेल करा है यहाँ पे ना, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा जिसने यहाँ पे कैंडल पे सेल किया होगा। तो इन लोगों का एसएल क्रिएट, हाई बस काटने जाएगा मार्केट, इस हाई को क्लियर करेगा, मार्केट एसएल इनके क्लियर कर देगा। देन मार्केट चाहे शायद नीचे वापस चला जाए या ऊपर जाए, उसको खैर हमें कोई लेना देना नहीं है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे, इन लोगों के एसएल मार्केट ने क्लियर किए इस मूव के अंदर, इस पर्टिकुलर मूव के अंदर एसएल क्लियर किए। एसएल ऊपर थे नहीं, इसके मैंने ऑलरेडी बताया। उसका मार्केट वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा कि अगर मैंने यहाँ से बाय करने का सोचा तो यहाँ से ऊपर ही जाता रहेगा मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पूरे 6 घंटे का मोमेंटम आप डिसाइड नहीं कर सकते विद इन फ्यू 3 मिनट्स। मैंने 3 मिनट के अंदर आपको अपना व्यू क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आप अब देखोगे उसके बाद हमने यहाँ पे जब हमारा, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बस 2-3 कैंडल बनाएगा और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिख भी दिया था प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे बस आई नीड 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड द टारगेट विल बी डन। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे 942 से ही मोमेंटम शुरू हो गया था। ठीक है, तो अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस में काम किया था आज। 44,000 कॉल पे हमने काम किया था। ठीक है, हमारी एंट्री जो हुई थी 270 पे हुई थी, 270.5 के अराउंड। ठीक है, एसएल हमारा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एसएल हमारा था 29.30 पॉइंट से अप्रॉक्स 10% का एसएल था, और 20% का टारगेट था, जैसे मैंने आपको मैंने बताया
मोस्टली मैं 1:1.5 या 1:2 में कोशिश करता हूँ कि अगर हो जाए। बट अभी हम हमें इसमें आज जैसे 60 पॉइंट्स तक अचीव हुआ था, ठीक है, बट मैंने अपना टारगेट जो है 20 पॉइंट्स पे ही बुक कर लिया था। तो 54 या 55 पॉइंट्स हमें अल्टीमेटली हमारे पास आए थे आज ऑप्शन में। तो ये देखो, अगर आप देखोगे ये मोमेंटम कितना फास्ट था, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, हार्डली 3 या 4 कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो मेरा पॉइंट यही होता है कि एसएल हंटिंग में अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करना पसंद करते हो, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में भी, कि अगर मॉर्निंग का ट्रेड करते हो देन ओनली आप एसएल हंटिंग करो, ठीक है। आफ्टरनून में उसमें भी आप एसएल हंटिंग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एसएल हंटिंग की एक्यूरेसी जो है ना, वो आपको मॉर्निंग में काफी अच्छी मिलेगी। मॉर्निंग में आप काफी अच्छा पॉइंट्स आप निकाल सकते हो और आपका थोड़ा ना डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। पूरे दिन आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, क्या पता डिके हो जाए। ऐसा नहीं डिके सुबह के टाइम में, तो डिके सुबह के टाइम पे भी हो सकता है। आज भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिके हुआ ही था, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे। तो खैर इससे इतना फर्क पड़ा नहीं हमें, हार्डली 10 पॉइंट नीचे दिखाया था हमें, 10-15 पॉइंट। तो इतना तो बेयर करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो, वो भी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड था आज का लॉजिक, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे प्रॉपर, मैंने आपको गाइडेंस के साथ आपको मैंने बोला था, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 9:45 तक कि मैंने एग्जिटेड कर लिया है। एग्जिट 9:45 की अगर आप कैंडल देखोगे, इस पर्टिकुलर कैंडल में 50 पॉइंट्स होते ही मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, ठीक है। तो आप वो चीज हमारा टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो लाइव लर्निंग के लिए। मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग बस सीखो, आप लोग सीखने पे फोकस करो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं चीजों को, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो शायद आप मिनट भरोसे बैठे रहोगे, किसी दिन में अवेलेबल नहीं हुआ या कुछ है तो उस दिन आप ट्रेड ही नहीं करोगे क्या। तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ। तो सिंपल लॉजिक था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग यूज नहीं करना था। नीचे के बायर्स क्लियर हो गए थे, ऐसे ऊपर अवेलेबल थे, हमें अपसाइड का ट्रेड लेना था। और हाँ, एक लॉजिक ये भी था ट्रेड लेने का, कि 2 दिन से अगर आप ये देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे, 2 दिन से हमने जो ट्रेड लिए अभी तक, वो सारे पुट साइड के ट्रेड लिए थे, ठीक है। पुट साइड का यहाँ पे मोमेंटम आ रहा था, अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे आया मार्केट ऐसे करके सीधा नीचे आ गया, ठीक है। ये कल का था ट्रेड था। और अगर आप उससे पहले का फ्राइडे का भी दिन देखोगे, तो फ्राइडे को भी अप्रॉक्स स्टार्टिंग में, लाइक जो मॉर्निंग का जो मोमेंटम आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ऑल द कॉल लिया था यहाँ से, बट अगर आप ये देखोगे जो स्टार्टिंग का मोमेंटम आया था, मार्केट यहाँ से आके सीधा नीचे गया। तो अब मार्केट बार बार तो चार्ट रिपीट करेगा नहीं, अगर आप भी जानते हो ये चीज, ठीक है। मैंने आपको बता रखी है पहले ये सब चीजें, कि मार्केट अब आज भी अगर वापस से ये चीज आके ऊपर आके फिर नीचे आ जाएगा, तो वो तो चार्ट रिपीट हो गया, तो 3 दिन से सबको दिखेगा कि यार मार्केट तो ऐसी कर रहा, तो ऐसे हम पुट बाय कर लेते हैं। तो ये भी एक मेरा पर्सपेक्टिव था कि मार्केट आज रिपीट चार्ट नहीं करेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाके माइट भी ऐसे जाके मार्केट आज क्या करेगा, या तो ऐसे जाके थोड़ा ऊपर जाके फिर ऐसे जाके डब्ल्यू पैटर्न टाइप में ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, निकल जाएगा। ताकि जिन्होंने यहाँ पे इस मोमेंटम में, इस पर्टिकुलर मोमेंटम में सेल किया होगा, इन सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपको माइंडसेट अपना क्लियर करना पड़ता है। मार्केट खुलने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं किस डायरेक्शन में आप जा सकता हूँ। मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है वो डिपेंड बहुत करता है एसएल हंटिंग पे। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, आप प्लीज मुझ पे आप इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।